और फिलहाल अपडेट यही कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने जन्मदिन पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और कुछ समय के बाद वो सचिवालय आएंगे। सचिवालय में उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। केक काटकर नए मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया जाएगा। 55 किलोग्राम लड्डू भी मंगवाए गए हैं क्योंकि उनके 55 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 55वें जन्मदिन पर सचिवालय में जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने तैयारियां पूरी कर ली हैं अपने नए मुखिया की केक कटिंग के लिए, अपने नए मुखिया के जन्मदिन के लिए। अब 55 साल पूरे करके 56 साल के हो रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सचिवालय में सीएम के कटआउट्स लगाए गए हैं। अब देखिए, अभी तक राजस्थान में कई महीनों से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं थी। कुछ समय तक आपको कांग्रेस की ओर से और बीजेपी की ओर से केवल राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के कटआउट्स नजर आ रहे थे, लेकिन अब जब सब कुछ क्लियर हो चुका है तो सियासी बादल छटने के बाद जो उभरी हुई तस्वीर राजस्थान की सामने आती है और राजस्थान की राजनीति के सामने आती है, उसमें उगता हुआ सूरज इस वक्त भजनलाल शर्मा है। और भजनलाल शर्मा के कटआउट्स सचिवालय के आसपास लगाए गए हैं। तमाम कर्मचारियों ने तैयारियां कर ली है केक कटिंग के लिए और केक कटिंग के साथ ही सजावट भी की गई है ताकि मुख्यमंत्री आए तो उनका जो कमरा है, जो सचिवालय है, वो उन्हें सजा हुआ मिले। जन्मदिन के लिए सजाया गया है। जन्मदिन के साथ ही नए मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए सजाया गया है। सचिवालय में जन्मदिन मनाया जाएगा अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। दर्शकों को ये जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जन्मदिन पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन पर शपथ नहीं ली। आज चूंकि उनका जन्मदिन है तो अपने परिवार के अस्थायी ठिकाने पर, जहां उनका परिवार उनके साथ था, उनकी पत्नी उनके साथ थी, वहाँ उन्होंने गेस्ट हाउस में ही केक कटिंग की सबसे पहले। फिर गोविंद देव जी मंदिर में उन्होंने दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने गौशाला में जाकर चारा खिलाया, हरा चारा खिलाया, गायों को गुड़ खिलाया। फिर वो सरल बिहारी पहुँचे। सरल बिहारी मंदिर में जाकर उन्होंने वहाँ पर मृदुल आचार्य जो हैं उनके चरण स्पर्श किए, उनसे आशीर्वाद लिया अपने गुरु का। इसके बाद वो अपने घर आए। उनके माता पिता, उनकी माता का नाम गौतमी देवी है, उनके पिता का नाम किशन स्वरूप शर्मा है। तो किशन स्वरूप शर्मा और गौतमी देवी के पैर पूजकर उन अपने गले में जो पटका था उससे उन्होंने अपने माता पिता के पैर साफ किए, पैर धुलाए और उसके बाद अपने माता पिता के पैर छूकर जन्मदिन पर आशीर्वाद लिया। और इसके बाद वो निकले अल्बर्ट हॉल के लिए। फिर वो अल्बर्ट हॉल पहुंचे जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में, अपने दोनों उप मुख्यमंत्री साथियों की मौजूदगी में सीएम पद की शपथ ली, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसी के साथ प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा जुड़ गए हैं। सीधे शशि मोहन का रुख कर लेते हैं। शशि मोहन, अभी ये अपडेट सामने आई है कि सचिवालय में जाने के बाद पहले तो केक कटिंग होगी क्योंकि वहां पर सजावट हुई है और केक कटिंग की तैयारी हुई है। इसके बाद कैबिनेट की बैठक को लेकर भी कोई अपडेट है क्या आपके पास? देखिए, सचिवालय के अलग अलग कर्मचारी संघ है वो दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे थे। आज भजनलाल शर्मा का जन्मदिन भी है और इसीलिए केक कटिंग सेरेमनी प्रस्तावित है। इसके अलावा और अभी कार्यक्रम विस्तृत रूप से नहीं हुए हैं। कैबिनेट की बैठक शाम को प्रस्तावित है, लेकिन आप ये देखिए, मंच की तस्वीर देखिए, पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है। हर कोई मोदी और भजनलाल बनना चाहता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कुर्सी पर बैठे थे उस कुर्सी पर बैठकर लोग फोटो खिंचवाने के आकांक्षी और इसी तमन्ना से वहां पहुंचे हैं। सेल्फी खिंचवाई जा रही है। अब पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है उन लोगों को हटाने के लिए। दरअसल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं और वो इस कार्यक्रम के साक्षी बनना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ सेल्फी का सिलसिला चल रहा है। वहीं पर आप ये गुलाबी पगड़ी में कुछ पद दंगल गाने वालों को देख सकते हैं। खासतौर से बस्सी और दौसा की ये परंपरा है पद दंगल खेला ख्याल की, जो तुरंत किसी विषय पर अपनी कविता, अपनी पंक्तियां गढ़ते हैं और उनको जनता के सामने पद्य के रूप में पेश करते हैं। हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा, विनय और आशीष चौहान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। विष्णु, सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा। जो पूरा समारोह रहा वो भव्यता लिए हुए था, लेकिन अब जो तस्वीरें हैं लोग इस लम्हे को यादगार के रूप में ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल शशि, क्योंकि बड़ा समारोह था, भव्य समारोह था, ऐसे में हर कोई चाहता है कि ये यादगार रूप में हो। इसीलिए यहाँ पर मंच पर लोग पहुँचे, मंच के सामने पहुँचे और वहाँ सेल्फी ले रहे। इसको यादगार बनाना चाहते हैं कि ताज जिंदगी जब रहे तब तक याद रहे कि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में वो पहुँचे थे। राजस्थान के तमाम
जिलों से लोग यहाँ कार्यकर्ता पहुंचे हैं, आम जनता पहुंची है। जनता की क्या प्रतिक्रिया थी? आप पीछे लोगों के बीच में थे, एक बार थोड़ी अव्यवस्था की स्थिति भी हो गई थी।